गुरु भक्ति योग। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। हे राम, तुम्हारे तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकेंगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। तिरुमाला की उत्तुंग पहाड़ियां नैसर्गिक सौंदर्य से सजी धजी, ताजगी भरी हरियाली की ओढ़नी में लिपटी, आंखों को स्वर्ग सी अनुभूति देती। तिरुमाला की इस पर्वतमाला की 7वीं चोटी पर स्थित है वेंकटेश्वर मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थापित यह भव्य मंदिर आज तिरुपति बालाजी के नाम से विश्व प्रख्यात है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ऐसा जो अभी है यहाँ कुछ भी नहीं था। जीर्ण शीर्ण सा यह मंदिर उजाड़ झाड़ झंकड़ के बीच उपेक्षित पड़ा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द खूंखार जानवरों से अटे पड़े बीहड़ जंगल थे। मानव सभ्यता से दूर इन वनों में नृशंस बलि उपासकों कापालिकों का आतंक था। इसलिए कोई भी यहां फटकने का साहस नहीं करता था। फिर किसने किया इस मंदिर का जीर्णोद्धार? भारतीय संस्कृति का यह माणिक अपनी गरिमा को कैसे प्राप्त कर पाया? इसके मूल में गुरु भक्ति का एक सुंदर इतिहास है। एक ऐतिहासिक गाथा जो सृष्टि के भगवान यानी वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि पहले श्री गुरुदेव, बाद में भगवान आप। सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। श्री रामानुजाचार्य श्रीरंगम में सत्संग प्रवचन कर रहे थे। एक वेदना उनके हृदय को
लंबे समय से विदीर्ण कर रही थी, आज वही उनकी वाणी में व्यक्त हो गई। रामानुजाचार्य ने अपने सभी शिष्यों व अनुयायियों का आवाहन किया, सुनो, तिरुमाला में मेरे वेंकटेश्वर बिल्कुल अकेले हैं। कोई भक्त उन तक पहुंच ही नहीं पाता। क्या तुम में से कोई सेतु बनेगा? शिष्यों की भौहें प्रश्न चिन्ह बन गई और पूछने लगी, गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं? श्री रामानुजाचार्य ने आगे कहा, बताओ, क्या तुम में से कोई तिरुमाला मंदिर में प्रतिदिन भगवान वेंकटेश्वर की पुष्प सज्जा करने का सेवा व्रत उठा सकता है? पुष्पकेन कार्यम, ताजे फूलों का हार भगवान को रोज पहनाना होगा। उसके लिए वहां पहले एक शीतल जल का सरोवर और रंग बिरंगी पुष्प वाटिका का निर्माण करना होगा। कोई ऐसा सूरमा कर्मठ भक्त है? तिरुमाला के घनघोर वन, उसके चप्पे चप्पे पर जंगली जानवरों का खतरा, मंदिर तक पहुंचने का संकरा और दुर्गम मार्ग, मूलभूत जरूरतों का भी जहां अभाव है, कपालिकों का जहां आतंक है, मनुष्यों को मार कर खा जाते हैं, ये सभी प्रतिकूल परिस्थितियां शिष्यों को चुनौती बनकर ललकारने लगी। इस ललकार में सद्गुरु का बुलंद आवाहन कहीं दब गया। विश्वास, श्रद्धा व संकल्प से विहीन शिष्य चुनौती स्वीकार न कर पाए। शिष्य धर्म से पीछे हट गए। मैदान में उतरने से पहले ही सबने पराजित भाव से सिर झुका दिया। आचार्य श्री रामानुज ने पुनः आवाहन किया, क्या कोई नहीं? क्यों, क्या हुआ? सब मौन क्यों हैं? क्या कारण है? अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अहंकार युक्त बुद्धि तर्क वितर्क और चतुराई को ढाल बनाती है। यहां यही हुआ। शिष्यों ने बनावटी भावातिरेक अपनाया और बोले, आचार्यवर, हम आपके स्नेहिल सानिध्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। श्रीरंगम से दूर आपके वियोग में रहना हमारे लिए यातनामय होगा। आपको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? भीतर और बाहर का अंतर अंतर्यामी सद्गुरु नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हाँ, यह बात अलग है कि वे अधिकतर अपनी अंतर्यामिता जाहिर नहीं करते। नहीं तो शिष्य लज्जा भाव में इतना धंस जाएगा कि जो थोड़ा बहुत धर्म पथ पर चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा। परंतु ये पल शिष्य के लिए आत्मावलोकन के जरूर होते हैं, यह टटोलने के लिए कि मैं कितना पानी में हूं और कितना उभरना शेष है। रामानुजाचार्य जी मध्यम सा मुस्कुरा दिए शिष्यों के जवाब सुनकर, पर अब भी उनके नयनों में आशा दीप नहीं बुझे थे। सामने बैठे अनुयायियों में वे किसी को ढूंढ रहे थे।